अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा सोहेल और आप देख रहे हैं पावर प्लस न्यूज़ HD। जी तनाज़रीन, रुक करेंगे आज की न्यूज़ हेडलाइंस का। खबर दें आपको लोधरा से, जहां पे हमारे रिपोर्टर मलिक मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट के मुताबिक गीलेवाल के नवाही इलाके शेरवाला मोजा वाही गौसुल मुल्क में खानदान पर रात की तारीकी में क़यामत टूट पड़ी। तमाम इलाका दहशत और खौफ में मुब्तला। फायरिंग की आवाज़ों से तमाम इलाका गूंज रहा। इजाज़ हनीफ अफजल ने दीगर नाम मालूम अफराद के साथ मिलकर शहबाज के घर पर फायरिंग करते हुए भांजी आसमा बीबी को अगवा करके फायरिंग के नतीजे में घर में मौजूद 2 ख़वातीन जख्मी हो गई। पुलिस हस्बे रवायत 2 घंटा ताखीर से जाय वक़ुआ पर पहुंची। अहलियान इलाका सरापा एहतजाज। रात 1 बजे के वाक़े की 15 कॉल पर पुलिस 3 बजे के करीब पहुंचकर मुतासिरीन के साथ गुस्से का इजहार करती रही। मुतासिरीन का कहना है कि इससे पहले भी आसमा बीबी को अगवा किया गया, जिसकी FIR दर्ज कराई गई थी, मगर थाना गीलेवाल पुलिस मुलजिमान से साजबाज हो गए या नहीं। DPO ऑफिस लोधरा में भी मजलूम खानदान को सख्त नताइज की धमकियों के साथ आसमा की वालदा को भी अगवा करने की धमकियां दे दी गई हैं। जी तो आपको बताते चले, मगर पुलिस का खामोश रहना एक सवालिया निशान छोड़ गया है। मुतासिरीन का कहना है कि थाना गिरेवाल में मार्च में नाकाम अगवा की बाबत कार्रवाई की गई। FIR पर इंक्वायरी पर थाने से आसमा बीबी अगवा की कोशिश की गई। पुलिस थाने में भी खामोश तमाशाई का किरदार। अब रुक करेंगे नौशहर फिरोज का, जहां पे मेरे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अली मलिक के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि हुकूमत सिंध ने दरियाए सिंध के बाएं किनारे के अजला में धान चावल काश्त करने पर पाबंदी लगा दी है। इसलिए तमाम महकमा ज़राअत के अफसरान ने अपने इलाके में चावल की काश्त करने वाले अफराद की फहरिस्त बनाई। इसके अलावा महकमा आपाशी चावल काश्त करने वाले ज़मींदार और काश्तकारों के वाटर कोर्स बंद करें और इन पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज कराएं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हर तहसील पर असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में कायम कमेटियां कायम कर दी गई हैं। जहाँ चावल की नर्सरी लगी होगी, इसे फौरी तौर पर तल्फ किया जाएगा और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी इकदाम किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने 2 दिन में खिलाफ वर्जी करने वाले काश्तकारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शेड्यूल बनाए हैं। डिप्टी कमिश्नर सिंध आबादगार बोर्ड के मेंबरान को अपील की है कि काश्तकारों को चावल की काश्त पर पाबंदी से आगाह करें और इन्हें समझाएं कि चावल के बजाय दीगर कम पानी पर तैयार होने वाली फसलें काश्त करें। खबर शामिल करेंगे जंग से, जहां पे मेरे नुमाइंदा खुसूसी मलिक रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक आपको आगाह करें, पीपल चौक मेन बाजार शोरकोट एक बोसीदा छत गिरने की इतला मिली है। यानी शाहिदीन के मुताबिक छत मजदूरों के काम करने के दौरान नीचे गिरी है। रेस्क्यू टीम स्टेशन कोऑर्डिनेटर सैयद सजाद हुसैन शाह की सरबराही में बर वक्त चाय हादसा पर पहुंच गई और इमदादी काम शुरू कर दिया है। छत गिरने की वजह से कुल 3 अफराद मलबे के नीचे दब गए और घंटे के मुसलसल ऑपरेशन के बाद 3 अफराद को निकाला गया। इस नतीजे में एक खातून रुबीना जौजा जावेद उम्र 45 साल मौके पर ही जान बहक हो गई। 2 अफराद फहद वल जावेद उम्र 22 साल और फैसल वल जावेद उम्र 18 साल शदीद जख्मी हुए। डेड बॉडी और हादसे में जख्मी होने वालों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शोरकोट ट्रामा सेंटर में मुंतकिल कर दिया गया है। जी तो नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हैं। अब आपको खबर देते चलें भावुल नगर से, जहां पे हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद इशफाक वटू की रिपोर्ट के मुताबिक आपको आगाह करें। जी तो नाज़रीन, मेन आढ़ती मेहनत कश का रिक्शा एक माँ से ज़बरदस्ती रोक रखा था। मैं अपनी दुकान के सामने रिक्शे को जंजीरों से बांध रखा था। मुबीन अड़हती ने इल्ज़ाम किया है कि रिक्शे वाला अब्दुल कदीर बड़े भाई से पैसों का लेन देन है, जिस वजह से मेरे भाई का रिक्शा पकड़ा। SP इन्वेस्टिगेशन ने इंक्वायरी की तो मुबीन आढ़ती झूठा साबित हुआ। झूठा साबित होने पर मुबीन आढ़ती के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। मेहनत कश ने मीडिया के तवज्जुह से अपील की है कि मैंने मुबीन आढ़ती की कोई पैसे नहीं देने, बल्कि मुबीन आढ़ती मेरे रक्शे पे मुख्तलिफ जंस मंडी में अपने ज़मीनों पर जो रोही काश्त की है उधर भी डीजल के ड्रम भिजवा रहा था। मैं हल्फन कहता हूँ मुझे किराए के पैसे भी नहीं मिले। मुबीन ने धमकी दी, जो होता है कर लो, आपकी भारी सी, जब तक मेरा लेन देन क्लियर नहीं होगा आपके पैसे और रिक्शा नहीं दूंगा। अब्दुल कदीर ने कहा कि मेरा रिक्शा पकड़ने की वजह से मेरा रोज़गार 2000 का नुकसान हुआ, जिसका जिम्मेदार मुबीन आढ़ती है। उसने कहा कि नुकसान का अजाला किया जाए, मेरा रिक्शा मुझे वापस दिया जाए। मैं मुबीन आढ़ती ने ताकत के बलबूते पर मुझ गरीब इंसान पर जुल्म किया है। मोअज़्ज़िज़ीन को भी मुबीन आढ़ती पर भेजा कि मेरा कसूर और रिक्शा छोड़ दे। मोअज़्ज़िज़ीन ने अपनी मुबीन से कहा कि रिक्शे वाले ने जामनी है, ना गवाही है, ना कोई चेक स्टाम्प है, तो उसने फोर्ट अब्बास से अपील की है कि इसका रिक्शा और एक माह से जो नुकसान हुआ है वो मुबीन आढ़ती से दिलवाया जाए। जी तो नाज़रीन, अब आप खबर शामिल करते हैं यजमान मंडी से, जहाँ पे हमारे नुमाइंदे तारिक नसीर खान से सालारी नहर में पानी की कमी से टेल वाले रुल गए। जी तो नाज़रीन,
कोडवाला बंगला से निकलने वाली सालारी नहर जो चोलिस्तान के चकूक को सैराब करती है, इसमें अमसाल सालाना बंदी के बाद पानी की मिकदार काफ़ी कम कर दी गई है, जिससे कपास की काश्तकार परेशान है क्योंकि इनको कपास की बरवक बजाई के लिए पानी मैसर नहीं आ रहा। पहले पानी कम मिकदार में है और अमले ने जमींदारों से पानी छोड़ने की भारी रकम वसूल करके मोगों के साइज बड़े कर दिए हैं। इलाके के काश्तकारों का हुकूमत से मुतालबा है कि पानी की मौजूदा कमी को फौरी तौर पर हल किया जाए। जीत नाज़रीन, अब आपको एक अहम खबर देते चले। सड़कें इंसान निगलने लगी। आए रोज रोड एक्सीडेंट में इंसानी जानों का ज़िया मामूल बन चुका है। इस हवाले से आज आपको बताते चले, ट्रैफिक हादसात के शिकार अफराद के आलमी दिन के मौके पर रोड सेफ्टी वॉक का एहतमाम रेस्क्यू 122 और PHP पोस्ट 86 WB और ट्रैफिक पुलिस की मुश्तरका रोड सेफ्टी वॉक इंचार्ज लाल गुल, ASI पोस्ट इंचार्ज रंग इलाही, SI मोहम्मद बिलाल, काशिफ नदीम और उमर निसार शामिल थे। लोगों में रोड सेफ्टी के मुतालिक हिफाजती इक़दाम और हेलमेट के इस्तेमाल पर ब्रीफिंग दी गई। अब रुक करते हैं मंडी बाउद्दीन का, जहां पे हमारे रिपोर्टर हसनैन अंसर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की तरफ से गंदम माफिया के खिलाफ खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर फालिया साजिद मुनीर कलियार ने ईद की छुट्टियों के बाद महकमा फूड और रेवेन्यू स्टाफ के हमरा कार्रवाई करते हुए मौजा, ढोला और लाला शादिया और काला शादिया की निजी गोदामों में जखीरा किए गए गंदम के 6000 थैले बरामद कर लिए हैं। गंदम माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जबकि निजी गोदामों को सील करके पकड़ी गई गंदम मरकजी खरीदार गंदम सेंटर चक जानो कला मुंतकिल की गई है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर फालिया साजिद मुनीर कलियार का कहना है कि गंदम माफिया नाजायज मुनाफाखोरी के लिए गंदम के मंसूबा मसनूई किल्लत पैदा कर रही है। महंगे दामों फरोख्त करते ऐसे नासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए रुक करेंगे जूडो का, जहां पे हमारे तहसील रिपोर्टर कुर्बान अली की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा पब्लिक हेल्थ नाअहली और लापरवाही के सबब शहर को करबला का मंजर पेश करने लगा। क़यामत खेज गर्मी में पानी की शदीद किल्लत से शहरी मुश्किल में आ गए। वाटर सप्लाई की 6 तालाबों में शहर के लिए 1 महीने का पानी जखीरा हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद जमड़ाव बंद होते ही शहर में पानी की किल्लत पैदा हो जाती है। पुरानी रूरल हेल्थ सेंटर की बिल्डिंग के करीब मेन हाईवे के साथ शहर को पानी फराहम करने वाली 6 इंच के पाइपलाइन 3 दिन और 3 माह से टूटे हुए हैं, लेकिन मुतलका महकमा इस पाइपलाइन की तब्दीली के लिए कोई इकदाम नहीं कर रही, जिसकी वजह से न सिर्फ शहर में पानी की किल्लत पैदा हो रही है, बल्कि नए तामीर होने वाले मेन हाईवे को भी शदीद नुकसान पहुंच रहा है, जिसके लिए ना महकमा पब्लिक हेल्थ कोई कार्रवाई कर रही है और ना ही महकमा हाईवे। जब से ये निज़ाम पब्लिक हेल्थ के हवाले किया गया है, महकमा पब्लिक हेल्थ ने जुडो में वाटर सप्लाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए कुछ ना किया, बल्कि इस निज़ाम को पहले से ज़्यादा तबाही की तरफ ले गया है। करोड़ों रुपए की लागत से नए पाइपलाइन डालने का काम तो 2 साल से अल्तवा का शिकार है और ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर फरार, गायब और लाखों रुपए पाइप और नई मोटर खुले आसमान तले पड़ी है। जी तो नाज़रीन, अब आपको खबर देते हैं साहिवाल से, जहां पे हमारे डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद परवेज अशरफ भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस पोस्ट 34 EB कमेर के दौरान चेकिंग 109L के करीब मशकूक जानकर एक मेहरान कार नंबर LED 981 को रोका, जिसकी सवार मुलजिम शहबाज वल मोहम्मद शफी सकना चीचावती से दौरान तलाशी एक राइफल क्लैशनकोफ मोहम्मद 2 राउंड बरामद किए गए। पुलिस स्टेशन डेरा रहीम में मुलजिम के खिलाफ मुकदमा नंबर 236-21 दर्ज करके मुलजिम शहबाज को बंद हवालात कर दिया गया है। इंचार्ज पेट्रोलिंग पुलिस पोस्ट सब इंस्पेक्टर परवेज हुसैन, पेट्रोलिंग शिफ्ट मुलाजमान आबिद हुसैन, हेड कांस्टेबल अरमान जिया, तारिक मुश्ताक और इसके अलावा दीगर भी आपको बताते चले DSP पेट्रोलिंग साहिवाल और दीगर पेट्रोलिंग हुमा मैडम नसीब और इसके अलावा मैडम हुमा नसीब, एडिशनल IG पेट्रोलिंग नईम अकरम भरूका ने पूरी टीम को तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनामात देने का ऐलान किया है। खबरों के सिलसिले को जारी सारी रखते हुए अब आपको लिए चलेंगे दादू की जानिब, जहां पे दादू की तहसील खैरपुर नाथन शाह में आपको बताते चलें जिम खाना और पब्लिक पार्क के काम शुरू होने पर आवाम में खुशी की लहर। तफसीलात के मुताबिक PPP MPA इंजीनियर अब्दुल अजीज जोनेजो ने आवाम से किया वादा और अपने किए गए ऐलान पर अमल शुरू कर दिया है। खैरपुर नाथन शाह बाईपास पर जिम खाना और पब्लिक पार्क की तामीरात का काम तेजी से जारी है। इस मौके पर PPP MPA अब्दुल अजीज जोनेजो ने कहा है कि PPP अवामी फलाह और तरक्याती कामों पर यकीन रखती है, अवाम को सहूलत देने के लिए कोशा है। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम से किए गए वादे पर अमल पैरा है, अवाम की खिदमत का सिलसिला जारी रखा जाएगा। अब रुक करते हैं खुशाब का, जहां पे हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ की रिपोर्ट के मुताबिक बैंक ऑफ पंजाब के जनरल बैंकिंग ऑफिसर आपको बताते चलें बैंकिंग ऑफिसर मलिक गुफ्तगू में कहा है कि हुकूमत के मुस्तहसीन इकदामात
की वजह से बाहिमत बुजुर्ग प्रोग्राम के तहत इलाका थल से मुत्तईद अफराद मुस्तफीद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवामी सहूलत के लिए सोशल वेलफेयर नूरपुर थल में मुझे इस हवाले से फ़राइज़ मनसबी तफवीज़ दी गई है। यहाँ पर ब्रांच लेस अकाउंट ओपनिंग और बाहिमत बुजुर्ग प्रोग्राम कार्ड का इजरा कर दिया गया है। पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी की तरफ से बाहिमत बुजुर्ग प्रोग्राम के तहत मुतल्लिका अफराद की आपको बताते चले वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिससे मुस्तहिक अफराद को मकामी सतह पर रिलीफ मिल रही है। बैंक ऑफ पंजाब के जनरल बैंकिंग ऑफिसर ने मजीद कहा है कि हम दफ्तरी औकात कार में तरीका कार के तहत मुतल्लिका अफराद की बहबूद के लिए भरपूर कोशा हैं। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए चीतरासी अब आपको खबर देते चले मंडी भावतीन से, जहां पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अनवर सईद कंगरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि फेक आईडी को गैर मुल्की सिम के साथ चलाने वाले शहजाद मसीह बूटा मसीह के मरकजी किरदार डकैत गैंग के सरगना नोमान खोखर को 2 साथियों समेत गिरफ्तार। पुलिस CIA ने जियो फेंसिंग और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। डकैत गैंग सहूलतकार लड़कियों के जरिए दर्जनों डॉक्टर्स मोअज़्ज़िज़ीन से लाखों रुपए की नकदी छीनने में मुलविस पाए गए हैं। दौरान तफ्तीश मरकजी मुलजिम फेक आईडी सोशल मीडिया नोमान खोकर ने इंकशाफ किया कि इससे अपनी फेसबुक पर आईडी बनाकर शरीफ शहरियों को बजरिया मोबाइल फ़ोन ब्लैकमेल करके रकम बटोरता और भत्ताखोरी और सरका बलजबर की वारदातें इनके कब्जे से असला नकदी और आप बताते चलें 2515 ग्राम चर्च भी बरामद की गई है। गिरफ्तार मुलजमान में नोमान, सद्दाम और उस्मान शामिल हैं। जी तो नाज़रीन अब आपको खबर देते चले हमारे रिपोर्टर अतीकुर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक आपको आगाह करते चले। जी तो नाज़रीन चंद दिन कबल थाना गोलड़ा की हदूद में तौहीन रसालत का रोनमा होने वाला वाक़या, जिसमें अहले इलाका की जानिब से मज़ाहमत का सामना करने वाले पुलिस एहलकार नवीद ज़ेब को हाथ पर गोली लग गई, जिसको तिब्बी इमदाद देने के बाद कॉम्प्लेक्स अस्पताल में शिफ्ट किया गया। ताहाल हाथ में गोली की ज़रात निकाले ना जा सके। तौहीन रसालत की FIR दर्ज करने के बाद तो सोशल मीडिया पर अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए अफसरान ने न्यूज़ चैनलों पर ब्रेक करवा दी, मगर हकाइक सामने ना लाए। मेट्रो वॉच ब्यूरो ऑफिस संगजानी की टीम ने अपने सर्विस आपने बताते चले कि अपने सोर्स जब हकाइक की छानबीन की तो पता चला कि नवीद ज़ेब जो इस्लामाबाद पुलिस में कांस्टेबल और थाना तरनौल में तैनात है, थाना गोलड़ा पर चढ़ाई करने वालों की मज़ाहमत के दौरान हाथ पर गोली लगी। नवीद ज़ेब को तिब्बी इमदाद देने के बाद कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। सराय से पता चला है कि नवीद ज़ेब को गोली लगने के बाद हॉस्पिटल में देखने के लिए इसकी पेटी भाई तक न आए। अफसरान तो दूर की बात, अवामी राय के मुताबिक अफसरान की कारकर्दगी सोशल मीडिया पर दिखाई देती है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर दाखिला और IG इस्लामाबाद से अब आपने अपील की है कि AC में बैठे अफसरान से नौ तरबियत की जाए। इस्लामाबाद पुलिस अफसरान दिखावे में कमाल कारकर्दगी में जवाल बल्कि नफ़ी दर्जे को पहुँच चुके हैं। हालांकि पुलिस एहलकार इस्लामाबाद के शहरियों में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए मुसलसल अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इस सिलसिले में इस्लामाबाद पुलिस हुकाम की जानिब से बुलंद व बांग दावे दिखाई देते नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि जख्मी होने या बीमार होने की सूरत में अफसरान अपने अमले से लाताल्लुकी कर देते हैं। इनको ट्विटर पर से टाइम ही नहीं मिलता कि बीमार एहलकार या जख्मी एहलकार की अयादत करने आ जाए। यहाँ पाकिस्तान भर की पुलिस अफसरान की इस्लाह की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पुलिस अफसरान दिखावे में कमाल और कारकर्दगी में माहिर बाज़वाल हैं। चित्रासीन आपको बताते चले कि इस्लामाबाद पुलिस शदीद जहनी दबाव 24 घंटे ड्यूटियां पुलिस एहलकार में बिगाड़ का बाइस बन रही हैं। सराय ने यह भी बताया नवीद ज़ेब अफसरान के इस रवैये से जहनी दबाव और मायूसी का शिकार हो चुका है। अपनी जानों के नजराने देने वाले पुलिस एहलकार को अफसरान पुलिस महकमे के माथे का झूमर तो कहते हैं, मगर इनके लवाहिकीन की खिदमत पुलिस का अवलीन फ़र्ज है। यही लोग और पुलिस एहलकार अफसरान के माथे का झूमर होते हैं। अब खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से, जहां पे हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ बिहाड़ी से राना नज़ाकत अली चौहान के मुताबिक बुरेवाला पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकजी सदर मलिक जुल्फ़िकार हुसैन अवान की क़यादत में फ़लस्तीन से इज़हार एकजहती रैली निकाली गई, जो मुख्तलिफ बाज़ारों से होती हुई कॉलेज रोड प्रेस क्लब के सामने इख्तिताम पजीर हुई। रैली में मुजाहिरीन ने अपने हाथों में बैनर्स भी उठा रखे थे, जिन पर इसराइल मुजालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली में तहसील सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद चौधरी नईम और इसके अलावा दीगर की भी कसीर तादाद मौजूद थी। जी त्रासीन अब आपको एक अहम खबर देते चलें। 20 मई 2021 सूबाई वज़रा की कलमदान में तब्दीलियाँ। फजल शकूर वज़ीर कानून मुकर्रर, मोहम्मद आतिफ खान वज़ीर खुराक साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मुकर्रर, शकील खान वज़ीर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग मुकर्रर, खलीलुर रहमान एक्साइज और टेक्नीशियन के मशीर मुकर्रर, ताज मोहम्मद बिजली और तवानाई के मुआवन खुसूसी मुकर्रर, मोहम्मद शफीउल्लाह जेल खानाजात के मुआवन खुसूसी मुकर्रर। सरकारी एलामिया जारी कर दिया गया है।
अब रुक करते हैं विहाड़ी का। आपको आगाह करते चलें जहां पे हमारे जराये के मुताबिक टिब्बा सुल्तानपुर रेस्क्यू 1122 विहाड़ी को इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 भी टिब्बा सुल्तानपुर और विहाड़ी से रेस्क्यू व्हीकल और जवानों को रवाना कर दिया गया है। रेस्क्यू 1122 के जवानों ने बर्वक से पहुंच करते हुए 30 मिनट की रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए 25 फुट गहरे कुएं में से एक गाय को जिंदा निकाल लिया है। इंचार्ज टिब्बा सुल्तानपुर मोहम्मद इम्तियाज की हिदायत पर असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर टिब्बा सुल्तानपुर आबिद इकबाल ने कमांड की और कामयाब ऑपरेशन करते हुए गाय को रेस्क्यू किया। गाय के मालिक मोहम्मद फैसल शहजाद ने रेस्क्यूज जवानों का शुक्रिया अदा किया और वहां पर मौजूद लोगों को बताया कि मेरी 3 लाख की गाय अल्लाह ताला ने मुझे मौत के मुंह से बचा कर दी है। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको खबर देते चले हमारे रिपोर्टर लाहौर से अतीकुर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन ने 17 मई को शाम को होने वाली अहम मीटिंग में मैट्रिक और इंटर के सालाना इम्तहान का शेड्यूल बना लिया है। कमेटी के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक दोहम के इम्तहान 17 जून 2021 जबकि इंटरमीडिएट पार्ट 2 के इम्तहान 2 जुलाई 2021 से शुरू होंगे। इसी तरह नहुम के इम्तहान बड़ी ईद के बाद 27 जुलाई 2021 से जबकि इंटर पार्ट 1 के 11 अगस्त 2021 से लिए जाएंगे। इस हवाले से सेक्रेटरी PBCC जनाब अवैस सलीम हमायूं का कहना है कि किसी क्लास को भी बगैर इम्तहानात के प्रमोट नहीं किया जाएगा। तलबा शेड्यूल के मुताबिक तैयारी करें और इम्तहानात में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएं। आप खबर शामिल करते हैं भावलनगर से जहां पे हमारे ब्यूरो चीफ उमर फारूक की रिपोर्ट के मुताबिक थाना बी डिवीजन चिश्तिया की हदूद में गुज़िश्ता रोज़ ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मोहल्ला नूरपुरा की रिहायशी बेवा खातून कुलसूम बीबी अपनी बेटियों के साथ घर पर मौजूद थी कि मोहम्मद आरिफ नामी बंदा नशे में धुत 20 से 25 का नामालूम गुंडों को लेकर मेरे घर दाखिल हो गया। मुझे और मेरी बेटियों को गंदी गंदी गालियां देने लगा, मेरे कपड़े भी फाड़ दिए और मुझे मारने पीटने लगा और धमकियां देते हुए मौका वारदात से फरार हो गया। थाना बी डिवीजन चिश्तिया पहुंची तो थाना वालों ने गालम गलोच करके थाने से बाहर निकाल दिया और कहा कि हम कार्रवाई नहीं करेंगे। मेरी रियासत मदीना के दावेदारों से और IG पंजाब और RPO भावलपुर DPO भावनगर से अपील है कि मोहम्मद आरिफ नामी और इनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। जी तो नाज़रीन, अब आपको खबर देते चले लिया से जहां पे हमारे नुमाइंदे के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर चौबारा असलम अहमद लॉन और फूड इंस्पेक्टर इशफाक अहमद कोराई ने गंदम की जखीरा अंदोजी के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन करते हुए 8,100 बैग से जायद गंदम आढ़तियों के गोदामों से उठाकर महकमा फूड के हवाले कर दी हैं और कई आढ़तियों को हॉर्स ट्रेडिंग की मुद में 25,000 रुपये से जायद के जुर्माने भी कर दिए गए हैं और स्टॉक करने वाले आढ़तियों को वार्निंग जारी करते हुए कहा गया है कि जिस पर मजीद असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के विजन के मुताबिक गंदम स्टॉक करने और हॉर्स ट्रेडिंग करने वाले किसी की रियायत के मुस्तहिक नहीं है। जिस पर फूड इंस्पेक्टर इशफाक अहमद कुराई ने कहा कि गंदम सप्लाई करने वालों की मॉनिटरिंग में खुद और असिस्टेंट कमिश्नर कर रहे हैं। मजीद ऐसे नासिर और हॉर्स ट्रेडिंग करने वाले के खिलाफ FIR और भारी जुर्माने भी अदा किए जाएंगे। जीत नाज़रीन, अब रुक करते हैं नौशहर फिरोज़ का जहाँ पे हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अली मलिक के मुताबिक आपको आगाह करें नौशहर फिरोज़ से जहाँ पे पाकिस्तान फलाह पार्टी की जानिब से फ़लस्तीनी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए महराबपुर में रैली निकाली गई है। रैली प्रेस क्लब महराबपुर से शुरू होकर जिना चौक पर इख्तिताम पजीर हुई है। रैली की क़यादत पाकिस्तान फलाही पार्टी के मरकज़ी नायब सदर रमज़ान मुगल एडवोकेट एजाज सहतू, इसके अलावा हाफिज़ इनामुल्लाह मेमन और दीगर ने की। रैली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक और दीगर जमातों ने भी इज़हार यकजहती के लिए शिरकत की। फ़लस्तीनी अवाम इसराइली बर्बरियत की चक्की में पिस रही है। अक़वाम मुत्तहिदा और मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान होश के नाखुन लें और फ़लस्तीनी भाइयों की मदद करें। बैतुल मुक़द्दस और मस्जिदुल अक़सा की हिफाजत के लिए मुसलमानों को आगे आना होगा। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए अब आपको खबर देते चले हमारे नुमाइंदा खसूसी पावर प्लस न्यूज़ से रज़ा भंगड़ की रिपोर्ट के मुताबिक आपको खबर दें शाकोट से जहाँ पे 8 शवाल 1346 हिजरी मुताबिक 1925 ईस्वी आलम इस्लाम के लिए एक स्याह तरीन दिन और सानिया अशूरा से कम नहीं। इस दिन अल सऊद के हुक्म पर मदीना मुनव्वरा में जन्नतुल बकी और मक्का मुकरमा में जन्नतुल मौली में मज़ारात अहले बैत अतहार अजदाद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इम्हात आपको बताते चलें इम्हातुल मोमिनीन असहाब कराम और दीगर मुशाहिरीन इस्लाम के मज़ारात अक़दस को इंतहाई बेदर्दी से मुनहदम किया गया। अल सऊद इस फेल से पूरी उम्मत मुसलमान ना सिर्फ गम अंधों में मुब्तला हुई बल्कि सरापा एहतजाज है और 96 सालों से इन मज़ारात मुक़द्दस की तामीर नौ और इनकी अज़मत रफ्ता की बहाली के लिए हर साल 8 शवाल को आलमी सतह पर एहतजाज करते हुए सऊदी हुकूमत से मुतालबा करती है कि इन मुनहदम शुदा मज़ारात मुक़द्दस की फिलफौर तामीर नौ करके इनकी अज़मत रफ्ता को बहाल किया जाए। इस मुनासबत से गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी शाहकोट में शिया कम्यूनिटी के ज़ेर एहतमाम एक एहतजाजी रैली दरबार सैयद अब्बू
अलखैर नौलख हजारी से शुरू हुई, जो मुकर्रर रास्तों से होती हुई पहाड़ी चौक और घंटा घर से होती हुई मिलाद मुस्तफ़ा चौक पर पहुंची तो वहां पर उलमा कराम ने खिताब किया, जिसमें सरमाया मिलत जाफरिया, फ़खर शाहकोट, अल्लामा महदी अब्बास PhD स्कॉलर, खतीब मस्जिद आल मोहम्मद अलामा मजहर हैदरी और इसके अलावा दीगर ने रैली से खिताब फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा फातिमा अलैहिस्सलाम की कब्र की बेहुरमती दुनिया की अव्वल तौहीन है। हम UNO के तमाम हुक्मरानों से अपील करते हैं कि इन्हदाम जन्नतुल बकी के लिए हम आवाज़ बने और जिस मरकज़ी मातमी दस्ता सफ़ीर हुसैन और मातमी दस्ता ज़ेर इब्न कैन और अंजुम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम शाहकोट और दीगर मोमिनीन कराम ने शिरकत की। जी तो नाज़रीन, अब तक के लिए बस इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पावर प्लस न्यूज़ HD। मैं रिदा सुहेल, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।